नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ईंट चिनाई के नाम पर कहीं आप ज़्यादा पैसा तो नहीं दे रहे हैं, आपका मिस्त्री कहीं आपको लूट तो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ईंट चिनाई का वर्क करा रहे हैं और यहाँ पर जो मिस्त्री है उसने हमसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी कि जो प्लॉट का साइज है उसके अकॉर्डिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका लिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने टोटल पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना रुपए लिया और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं ताकि भाई ईंट की चिनाई करते समय आपको पता हो कि भाई ईंट चिनाई का रेट क्या चल रहा है और रेट का कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे जिससे कोई भी मिस्त्री या फिर लेबर ठेकेदार आपसे 1 रुपए की भी धोखाधड़ी ना कर पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी पूरे घर में हमने ईंट चिनाई का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका दिया हुआ था। यदि हम इसके साइज की बात करें तो 20 फीट बाई 70 फीट यानी कि 20 फीट बाई 70 फीट का ये टोटल प्लॉट है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो फ्रंट है यहां से लेकर यहां तक 20 फीट है और इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक 70 फीट है। तो ईंट चिनाई का यदि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है तो लेबर का पेमेंट करते समय यानी कि ठेकेदार का पेमेंट करते समय आपको प्लॉट का एरिया पता होना चाहिए, यानी कि प्लॉट की लंबाई क्या है और प्लॉट की चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर प्लॉट की जो लेंथ है यानी कि लंबाई वो 70 फीट यानी कि 70 फीट है और जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 20 फीट है। पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट का एरिया निकालना है। तो प्लॉट की लेंथ सबसे पहले यहाँ पर हमने 70 फीट लिख दी और प्लॉट का जो ब्रीथ है यानी कि चौड़ाई वो 20 फीट लिख दी। उसके बाद प्लॉट का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर प्लॉट की जो टोटल लेंथ है वो 70 फीट है, उसके बाद प्लॉट की जो टोटल ब्रीथ है वो 20 फीट है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्लॉट का एरिया क्या हुआ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर प्लॉट का जो एरिया आएगा वो 1400 स्क्वायर फीट आएगा यानी कि 1400 स्क्वायर फीट आएगा। तो प्लॉट का एरिया 1400 स्क्वायर फीट यानी कि 1400 स्क्वायर फीट आ गया। इसी तरीके से आपको भी प्लॉट का एरिया निकाल लेना है। प्लॉट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ईंट चिनाई का कॉन्ट्रैक्ट होते समय यानी कि ईंट चिनाई का ठेका देते समय ठेकेदार ने कहा था कि मैं 65 रुपए पर स्क्वायर फीट में जितनी भी दीवार आएंगी इस एरिया में, यानी कि जो हमारा 20 फीट बाई 70 फीट का ये प्लॉट है, इस पर जितनी भी दीवार आएंगी मैं सभी बना दूंगा। बस आपको जो रेट देना है वो 65 रुपए पर स्क्वायर फीट यानी कि 65 रुपए पर स्क्वायर फीट देना है। तो यहाँ पर जो रेट है वो 65 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो अब टोटल रेट हमें निकालना है। जैसे ये जो हमारा रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट रेट है 65 रुपए पर स्क्वायर फीट, बट यहाँ पर प्लॉट का एरिया 1400 यानी कि 1400 स्क्वायर फीट है। तो 1400 स्क्वायर फीट में टोटल ईंट चिनाई करने का यानी कि यहाँ पर जितनी दीवार हैं सभी दीवार का जोड़ने का लेबर ने कितना पैसा लिया, अब हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है रेट पर स्क्वायर फीट इंटू टोटल एरिया। तो यहाँ पर रेट पर स्क्वायर फीट 65 यानी कि 65 रुपए पर स्क्वायर फीट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इनटू टोटल एरिया 1400 स्क्वायर फीट यानी कि 1400 स्क्वायर फीट है। तो 1400 स्क्वायर फीट से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस घर में जितनी भी दीवार बनेगी सभी को बनाने का लेबर रेट कितना हुआ। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 91,000 यानी कि 91,000 आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस 20 फीट बाई 70 फीट के प्लॉट पर जितनी भी दीवारें बनेंगी सभी दीवार को बनाने का जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेगा यानी कि पैसा लेगा वो 91,000 रुपए लेगा। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए ईंट चिनाई का लेबर कॉन्ट्रैक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।